हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हाउ मच मनी इन फोटोग्राफी करियर। बहुत सारे जो है लोगों ने सवाल किया है, स्पेशली जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं या फिर जो लोग फोटोग्राफी करियर में जो है फुल टाइम आना चाहते हैं, वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर फोटोग्राफी करियर में कितना पैसा हम कमा सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं और आप सबके साथ जो है मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन 5 इंपॉर्टेंट टिप्स की। अगर आप ये टिप्स को ठीक से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अंदाज लगा पाएंगे कि आप फोटोग्राफी करियर में कितनी सारी जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि फोटोग्राफी जो है एक 9 to 5 जॉब नहीं है, ये एक असाइनमेंट बेस्ड इंडस्ट्री है। यानी कि जितने आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं उतनी ही आपकी इनकम जो है ज़्यादा होगी। ज़्यादा असाइनमेंट ज़्यादा इनकम, कम असाइनमेंट्स यानी कि इनकम आपकी जो है वो होगी कम। लेकिन यहाँ पर जो मैं आज आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उनको ठीक से फॉलो करेंगे तो आप मोटे तौर पे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यार मैं कितना सारा इसमें पैसे कमा सकता हूँ। और फिर अपने आप को आप उसी तरह से तैयार कीजिए। तो सबसे पहली जो मेरी टिप रहेगी वो है टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि आप कितनी तरह की फोटोग्राफी में आप स्पेशलाइज करते हैं। जितनी तरह की फोटोग्राफी आपको अच्छे से आती है उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपके उस तरह के असाइनमेंट्स को जो है अचीव करने के लिए। तो आप टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, फॉर एग्जांपल अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी आप जानते हैं, आप प्री वेडिंग जानते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी जानते हैं, आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जानते हैं, आप ज्वेलरी फोटोग्राफी जानते हैं, आप ई कॉमर्स का काम जानते हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जानते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की फोटोग्राफी यानी कि जिसमें आपका हाथ स्ट्रांग हो, वहाँ आप कम से कम इस तरह के 3-4 टाइप्स की फोटोग्राफी आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने असाइनमेंट्स के नंबर्स जो हैं वो बढ़ा सकें। और फिर उस हिसाब से आपको अपने काम को जो है मार्केट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए किड्स फोटोग्राफी में आपको स्पेशलाइजेशन है, यानी कि आप छोटे बच्चों की तस्वीरें बहुत अच्छी निकालते हैं, तो आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं एज अ किड फोटोग्राफर, जहां आप खूबसूरत बेबीज़ के किड्स के पिक्चर्स आप अच्छे निकालते हैं। अगर आप स्पेशलाइज करते हैं फैशन फोटोग्राफी के लिए तो फिर वहां आप मॉडल्स के अच्छे अच्छे पिक्चर्स शूट कर सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो हो या किसी की लुक बुक हो या फिर ई कॉमर्स का काम हो जो कि फैशन फोटोग्राफी से ही रिलेटेड है। तो ये सारे काम आप अच्छे से कर पाएंगे और आपके असाइनमेंट्स के नंबर भी जो है वो बढ़ जाते हैं, तो आपकी इनकम भी जो है ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी की, यानी कि जितने टाइप्स की फोटोग्राफी आपको आती है उतने ही असाइनमेंट्स आपको ज़्यादा मिलने की जो है संभावना बढ़ जाती है। दूसरी जो इनकम कई लोग जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं रेंटल इनकम, यानी कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि अपनी फोटोग्राफी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने फोटोग्राफी गियर्स में, यानी कि कैमरा में, लेंसेज में, लाइट में, स्टूडियो में, आउटडोर लाइटिंग सेटअप्स में और तरह तरह की फोटोग्राफी इक्विपमेंट की एक्सेसरीज में। और वो सारे इक्विपमेंट्स को जो है वो एक रेंट आउट भी करते हैं, यानी कि वो अपना स्टूडियो रेंटल पे देते हैं। यानी कि दूसरे जो फोटोग्राफर्स हैं वो आते हैं उनके स्टूडियो में और स्टूडियो को जो है वो रेंट पे लेते हैं, उसके बदले जो है फोटोग्राफर जो है कुछ फीस चार्ज करते हैं। इससे भी उनकी जो इनकम जो है वो मल्टीपल सोर्सेस से आने लगती है, यानी कि अपनी फोटोग्राफी से भी और फिर रेंटल से भी। फिर वो चाहे कैमरा रेंट पे देना हो, स्टूडियो रेंट पे देना हो, लाइट को रेंट पे देना हो, लाइट मीटर रेंट पे देना हो, या फिर अगर आपने किसी भी तरह का छोटा मोटा सेटअप, बैकग्राउंड्स या बैक रोल्स बना रखे हैं, छोटे छोटे सेट्स आपने बना रखे हैं, तो आप काफ़ी सारी इनकम उस बिजनेस से भी जो है अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। सो रेंटल इनकम इज़ अ वेरी बिग इनकम इन फोटोग्राफी करियर। दोस्तों अगर आप इस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यहाँ से आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की हमारी तीसरी टिप पे। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो भी आप अपनी इनकम को जो है थोड़ा और बढ़ा पाएंगे। और जो तीसरी टिप है उसे हम कहेंगे स्टॉक फोटोग्राफी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि स्टॉक फोटोग्राफी से भी आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैंने लगा दिया ऊपर, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ। स्टॉक फोटोग्राफी बेसिकली क्या होती है, रेडीमेड इमेजेस जो आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे शूट करते हैं और उन इमेजेस को आप जो स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसीज हैं उनको आप दे देते हैं। और वो जो एजेंसीज हैं वो एक तरह से एक मीडिएटर का काम करती हैं, यानी कि आपने पिक्चर खींची, आपने उन एजेंसीज को पिक्चर्स दे दी, अब वो एजेंसीज जो है बायर्स ढूंढती हैं, जो भी बायर मिलता है
वो एजेंसी से पिक्चर खरीद लेता है तो उसमें कुछ कमीशन जो है वो आपको मिलता है और कुछ कमीशन जो है वो एजेंसी अपने पास रख लेती है। कुछ बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं स्टॉक फोटोग्राफी के लिए, वहाँ आप चले जाइए। जैसे इंडिया में इमेजेस बाजार है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप वहाँ जाइए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़िए और आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। उनको आप कॉल करके, उनको मेल करके आप पता कर सकते हैं कि उनका क्या फॉर्मेट है, आप कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो आप हर तरह के कॉन्सेप्ट पे पिक्चर बनाइए, उनको शूट कीजिए और फिर जो है उन पिक्चर्स को आप डाल दीजिए सेल पे, तो वहाँ से भी आप अच्छी खासी इनकम जो है वो कर पाएंगे जनरेट। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, वो भी फोटोग्राफी में। तो जितना आप मेहनत करेंगे अपने करियर में उतनी इनकम जो है आपकी बढ़ती जाएगी। अब आज की जो मेरी चौथी टिप रहेगी दोस्तों, वो टिप है मेरी सेलिंग फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स। अगर आप चाह रहे हैं कि आप फोटोग्राफी करियर में एक बड़ी इनकम जनरेट करें, तो बहुत सारे लोग जो है फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स को सेल करने का काम भी करते हैं। यानी कि वो एक छोटा सा एक अपने शॉप या अपना एक इस तरह का एक ऑफिस बना लेते हैं जहां पर वो अलग अलग कंपनियों के फोटोग्राफी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को रखते हैं और उनको सेल करने पर जो है उनको कुछ कमीशन मिलता है 10 to 15%। तो इस तरह भी वो अपनी इनकम को है अच्छी खासी जनरेट कर पाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप इस तरह के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आप जिस कंपनी के साथ भी डील कर रहे हैं उनके साथ आप अच्छे से सारी मालूमात कर लीजिए कि भाई उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसमें आपको कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितनी जगह की रिक्वायर्ड है, कितनी जगह की आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से जो है उनके पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब जानने के बाद ही और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही आप फोटोग्राफी सेलिंग बिजनेस में उतरिए। यानी कि सेल्स के अंदर तो सेल्स इतनी आसान नहीं होती है, हर कंपनी का अपना टारगेट होता है, हर कंपनी के साथ जिसके साथ भी आप बिजनेस कर रहे हैं उनके अपने टारगेट्स होते हैं। आजकल ये थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन इसके बारे में आप पहले पूरी जांच करिए, उसके बाद ही आप इस तरह के रिस्क को उठाइए। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि चौथी टिप इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें थोड़ा पैसे का भी रिस्क होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आज की मेरी आखिरी और पांचवी टिप रहेगी वो है फोटोग्राफी वर्कशॉप्स। बहुत सारे फोटोग्राफर जो हैं वो वर्कशॉप्स भी लेते हैं। अगर आप किसी भी तरह की फोटोग्राफी में आप स्पेशलाइज्ड हैं तो लोग आपको बुलाते हैं वर्कशॉप्स के लिए। अगर आप स्पेशलाइज्ड नहीं हैं तो भी आप अपने सीनियर फोटोग्राफर जो इस फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं उनको इन्वाइट करते हैं अपनी सिटी में, उनके वर्कशॉप्स जो है आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी सिटी में, ताकि दूसरे फोटोग्राफर्स उनके साथ कुछ सीख सकें और जो है कम्प्लीटली एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का प्रयास करें। तो इस तरह की वर्कशॉप्स जो होती हैं वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं दोस्तों। तो ये भी एक तरह की अच्छी खासी इनकम है, क्योंकि कोई भी वर्कशॉप जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई आप एक फोटोग्राफर हैं और आप चाहते हैं कि आपके शहर में कोई एक फोटोग्राफर आके वर्कशॉप करे, तो डेफिनेटली आप एक छोटी फीस चार्ज करते हैं जो लोग उस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, और फिर जिस फोटोग्राफर को आप बुला रहे हैं उनकी जो फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन काफ़ी सारी इस इवेंट के अंदर जो है करीब 10 to 15% का जो कमीशन भी आप लोगों को मिलता है, वो भी अच्छी खासी इनकम होती है। तो ये मैंने आज आपको 5 अच्छी खासी टिप्स बताई हैं। अगर आप इन पाँचों टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है फोटोग्राफी करियर में आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब मैं आता हूँ बेसिक सवाल पे, यानी कि कमाई कितनी। तो दोस्तों देखिए, कमाई का कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कोई भी एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर है अगर वो अपने करियर को सीरियसली ले रहा है और ये सारी चीज़ें फॉलो करता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अपने फोटोग्राफी करियर में और अपने फोटोग्राफी बिजनेस में वो ऐड करता है, तो इनकम का कोई एंड नहीं है दोस्तों। एक अच्छा खासा सक्सेसफुल फोटोग्राफर आप मान के चलिए 30,000 रुपीज़ मंथली से लेके करीब 10 lakhs तक कमाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द असाइनमेंट्स, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी कैसी है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपकी नेटवर्किंग कैसी है। इन चीज़ों को भी आपको उतना ही सीखना है जितनी आपको फोटोग्राफी सीखनी है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया, अगर आप इन आइडियाज़ पे काम करेंगे, अपने आप को इस हिसाब से तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है वो अच्छी खासी आप जनरेट कर पाएंगे। सो अगर आप फोटोग्राफी करियर में आना चाह रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल आइए, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए कि नथिंग इज इजी। तो दोस्तों अगर आप ये सारी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपको लगता है कि आप इस बिजनेस को और इस करियर को आप हैंडल कर सकते हैं, इतनी आप मेहनत कर सकते हैं और आपको इस काम के लिए पैशन है, तो मोस्ट वेलकम, फोटोग्राफी करियर है आपके लिए और बहुत सारी इनकम जो है वो भी है आपके लिए। तो बस आप इसी तरह लगे रहिए और इनकम जो है वो देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बढ़ती जाएगी।
यहाँ पर बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड आप रखिए और हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहिए और नई-नई चीज़ें इनोवेट करते रहिए। अपने करियर के अंदर फोटोग्राफी को जो है आप हर तरीके से सेल करना सीखिए। तो बस इनकम तो है ही दोस्तों इसमें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दो जल्दी से सब्सक्राइब।